हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग झारखंड का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पार्ट कवर करते हुए जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार जो 5 सितंबर को पूरे इंडिया के शिक्षकों को मिला है, जिसमें से 47 टीचर सेलेक्टेड हुए हैं। उसमें से 3 टीचर जो हैं वो झारखंड के हैं, जो हमारे झारखंड करंट अफेयर का एक टॉपिक है। तो इन तीनों टीचर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके सभी के विषय में हम लोग कुछ ना कुछ जानेंगे, ताकि आपको कुछ भी चीज़ रटना नहीं पड़े, और अगर एग्जाम में प्रश्न इससे आए तो बड़े आराम से उसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सरकार के साथ वार्तालाप कर रहे हैं रिगार्डिंग कि हम लोग एग्ज़ाम कब होगा, जो नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं उसका कब नोटिफिकेशंस आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप लोग भी इसका भरपूर साथ दे रहे हैं, इसका हम लोग को खुशी है। लेकिन साथ में ही हम लोगों को पढ़ाई भी जारी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि हम लोगों को कैसे कॉम्बाइन करना चाहिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो जाने के कारण वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में जो पढ़ना हम लोग उसको पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग घर बैठे जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पूरा पीटी और मेंस दोनों लेवल का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, उसकी जानकारी आप इन नंबरों पे जाके ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020, ठीक है, नेशनल अवार्ड टू टीचर, ये जो अवार्ड है हर साल 5 सितंबर को दिया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एचआरडी मिनिस्ट्री हमारी है उसके द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉमिनेशंस होते हैं, और ये जो टीचर्स को अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो बेहतरीन शिक्षक होते हैं उनका अद्वितीय योगदान, जो यूनिक कंट्रीब्यूशन जो उनका होता है स्टूडेंट के प्रति, उनके लिए उसको दिया जाता है। साथ ही वो अपनी क्षमता से स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार लाते हैं और साथ में ही छात्रों का जीवन को समृद्ध बनाते हैं, ये सभी बिंदुओं पे नज़र रखी जाती है और उस हिसाब से यहाँ पे नॉमिनेशन सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया से इस बार 47 टीचर्स लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 3 टीचर झारखंड के हैं। ठीक है, उसमें से पहली है इशिता डे ईस्ट सिंहभूम से, दूसरे हैं स्मिथ कुमार सोनी सिमडेगा के, और तीसरी है निरुपमा कुमारी बोकारो से। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये टीचर्स की ये अवार्ड होता है, ये क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और झारखंड में ये लोग कहाँ पे स्थित है और उनका क्या क्या बैकग्राउंड, हम लोग इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं ये जो किस बिहाफ पे ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट में। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है नेशनल अवार्ड्स टू टीचर .mhrd.gov.in। ठीक है, तो इसमें हर साल शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है। इसमें से आप देख पा रहे होंगे 47 आउटस्टैंडिंग टीचर्स जिसको इस बार पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि पूरा लिस्ट क्या है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेल्फ नॉमिनेट आप कर सकते हैं जो भी शिक्षक हैं। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आप प्रोसीजर क्या है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्या क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है वो भी आप हर एक लेवल पे यहाँ पे आप पूरी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टीचर्स लोग यहाँ पे इनको अवार्ड्स मिले हैं। तो जैसे सिलेक्टेड टीचर्स में आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लिस्ट आपका खुल जाएगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल का टोटल जो है लिस्ट, टोटल 47 टीचर्स को यहाँ पे मिले हुए हैं, जिसमें से झारखंड के 3 शिक्षकों को मिला हुआ है। ठीक है, उसमें ऐसा आप देख सकते हैं लिस्ट में। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं इशिता डे को, जो इस सिंहभूम से हैं। दूसरी अगर हम लोग देखें तो ये देखिए झारखंड, तो ये स्मिथ कुमार सोनी सिमडेगा से और निरुपमा कुमारी चास बोकारो से। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अभी पूरी चर्चा करते रहेंगे। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा,
अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में एडेड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इशिता डे के बारे में कि इनका कंट्रीब्यूशन किस किस एरिया में रहा, ताकि हम लोगों को एक आइडिया जनरेट हो जाए और हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आराम से हम लोग क्रैक कर लें। तो ये देखिए, ये इशिता डे है। ये जो वाइस प्रिंसिपल है कौन से स्कूल के, तारापुर स्कूल के ये वाइस प्रिंसिपल है। ठीक है, तो तारापुर जो स्कूल है वो ईस्ट सिंहभूम में है और जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम में आता है, आपको पता होगा, जैसा कि मैंने झारखंड ज्योग्राफी में आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया है। तो इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन, ये क्या क्या कुछ अलग किए जिनके लिए इनको नॉमिनेट किया गया। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये बच्चों लोग को डेमोन्स्ट्रेट करके बताते थे कुछ चीजों को। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पे ये 1/6 है, तो कितने भाग होते हैं यहाँ पे, उस तरह करके यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों लोगों को। आप देखिए यहाँ पे फोटोज के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जा रहा है कि मस्कुलिन क्या है। ठीक है, तो एक अलग लेवल का यहाँ पे इनका जो अंदाज है पढ़ाने का या फिर बच्चों को सिखाने का, आप देख पा रहे हैं पूरा स्टेयर्स में यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। तो आप बड़े आराम से बच्चे यहाँ पे ग्रैब करेंगे और उनको यहाँ पे खेल खेल में सब कुछ यहाँ पे सिखा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इशिता डे है ये तारापुर स्कूल से है और वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है। तारापुर स्कूल जमशेदपुर में है और जमशेदपुर कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, तो यहाँ से इशिता डे को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। तो आप इसे आई थिंक आपको बड़े आराम से याद हो गया होगा अभी तक। दूसरे हैं स्मिथ कुमार सोनी। ठीक है, ये सिमडेगा के हैं। ठीक है, ये राजकीय कृत मध्य विद्यालय बानो सिमडेगा में यहाँ पे शिक्षक हैं। ठीक है, ये एक्टिंग हेड टीचर है यहाँ पे, मतलब कार्यरत जो हेड टीचर होते हैं वो कार्यरत हैं यहाँ पे अभी। तो इन्होंने, जैसे कि आपको पता है जो सिमडेगा है वो आदिवासी बेल्ट है वहाँ पे। ठीक है, इन्होंने बच्चियों को, जो लड़कियों उनको शिक्षा के लिए यहाँ पे बहुत प्रेरित किया और घर घर जाकर उन्होंने सभी गांव वालों से बात किया और यहाँ पे वो उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको एक सशक्त नागरिक के रूप में यहाँ पे वो ढालते हैं। ठीक है, तो ये इनके इन कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है, मिस्टर स्मिथ कुमार सोनी को। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, ये सिमडेगा के हैं। हम लोग ईस्ट सिंहभूम में देख लें इशिता डे को, और ये सिमडेगा के यहाँ पे कौन है, स्मिथ कुमार सोनी, स्मिथ कुमार सोनी। ठीक है, तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको और नेशनल अवार्ड के लिए इन्हों चुना गया है। नेक्स्ट है निरुपमा कुमारी। ठीक है, तो ये देखिए, ये रामरुद्र +2 हाई स्कूल, ये चास बोकारो का स्कूल है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे शिक्षक भी हमारे झारखंड में पाए जाते हैं और पूरे इंडिया में भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको अलग अलग लेवल में अलग अलग उनका अनुभव रहा है और वो इसके लिए एलिजिबिलिटी के पात्र बने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये वहाँ पे हिंदी के शिक्षिका है। यहाँ पे वो बड़े एक अलग ढंग से वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ताकि बच्चे बड़े आराम से उसको सीख जाएं। अलग अलग चित्रकार, अलग अलग तरीकों से यहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये निरुपमा कुमारी है, ये रामरुद्र +2 हाई स्कूल चास बोकारो की शिक्षिका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए ईस्ट सिंहभूम से कौन, इशिता डे। सिमडेगा से हम लोग देख लें स्मिथ कुमार सोनी, और बोकारो जो चास है यहाँ से हम लोग देख लिए किसको, निरुपमा कुमारी को। तो ये 3 शिक्षक हैं जिनको यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि कोविड के चलते यहाँ पे सभी को सेंट्रल नहीं जा पाए, जो कि अभी जो उपायुक्त हैं उनको यहाँ पे पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से उनको एक मेडल दिया जाता है और यहाँ पे एक प्रशस्ति पत्र जिनको बोलते हैं वो यहाँ पे इनको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सम्मान किया जाता है। तो अब हम लोग पूरा का पूरा जो लेक्चर वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि इनमें से किनको किनको पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हमको पता है इशिता डे, इशिता डे। ठीक है, दूसरा हमको मिला है स्मिथ कुमार सोनी। ठीक है, और चास बोकारो से मिला है निरुपमा कुमारी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इशिता डे कौन से जिले से बिलोंग करती हैं। ये ईस्ट सिंहभूम से बिलोंग करती हैं। स्मिथ सोनी सिमडेगा से बिलोंग करते हैं जहां पे आदिवासी बेल्ट है। बोकारो चास से बिलोंग करते हैं कौन, निरुपमा कुमारी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है कि कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि इस साल राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में झारखंड में किनको पुरस्कार मिला है।
ठीक है, तो आप ये 3 नाम याद कर लीजिएगा। याद क्या, आपको याद हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। और इसके बाद आप उनका जिला याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन झारखंड के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में से आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।